इटावा में मैंने अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू किया था, जौनपुर में भी। हाँ। मुझे से बातचीत करते हुए उन्होंने आपको ऑफर दिया है कि आइए चुनाव लड़ जाइए उनके साथ। वो तो आप ने उनसे उनके मुंह से को आया कि जी वो चुनाव लड़ेंगे, कि उन्होंने कह दिया कि हाँ लड़ लेंगे भाई, हमारी पार्टी से लड़ेंगे भाई। मैंने मुख से कहलवाया। उनका धन्यवाद है भाई, उन्होंने कह दिया हमें लड़ना लड़ेंगे, नहीं। बुला रहे हैं आपको? ना ना, हमें तो ना मिलना, उनका धन्यवाद है, उन्होंने कहा। मुलाकात नहीं हुई अखिलेश जी ना से? हमारी नहीं हुई। सिर्फ जयंत चौधरी से ही मिल रहे हैं नहीं, वो तो सरकारी अमन में मिल गए। नेताओं में किन किन नेताओं से हाल ही में हमारे तो मुलाकात हुई है? सबसे है हालचाल, हमारे सबसे ठीक है। हम्म। हमारे किसी से कोई नाराजगी नहीं, उनके कर्मकांड से नाराजगी हमारी होती है, नेताओं से कोई नाराजगी नहीं है। बीजेपी की आप कमियां गिना रहे हैं, यहीं पर उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और उसके पहले केशव प्रसाद मौर्य जी आकर बोले हैं मुफ्त राशन एक बहुत बड़ी आबादी को मिल रहा है। एक दिन के लिए मुफ्त राशन थोड़ा चाहिए, रोजगार चाहिए भाई। बेरोजगार लोग हो रहे हैं। यहाँ के 2500 पुलिस के इंस्पेक्टर, उनकी ट्रेनिंग होगी देश में, उत्तर प्रदेश में ही सरकारी खाते में उनकी नौकरी लग गई और वे घर पर बैठे, उनकी शादियां टूट गई। वैसे तो वे दरोगा कहने को, कोई सिपाही से गया, कोई बीएसएफ में दरोगा था, उसकी छोड़ छोड़ कर नौकरी करे। उत्तर प्रदेश में ही है, वे घर पर बैठे, उन्हें ज्वाइनिंग ही नहीं करवा रहे। 2017-18 के हैं। दारोगा भर्ती की बात कर रहे हैं जी, किसकी? दरोगा बने हुए हैं, ट्रेनिंग होगी, घर पर बैठे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। 5 साल हो गए। तो बेरोजगारी का बहुत बुरा हाल है। सब संस्थाएं देश के बेचे जा रहे हैं। गरीबों को आवास दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए बड़े पैमाने पर दिए गए हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार बढ़ रही है तो जिसका कच्चा मकान है कोई ऐसा नहीं कर रहा। बीजेपी के फंड से कहा गया कोई चीज? भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार के प्रधानमंत्री सबके हैं, हमने बार बार कहा वे सबके हैं, क्यों नहीं देंगे? अगर कच्चा मकान है तो देश में कच्चा मकान क्यों रहा? क्यों कच्चा कौन मकान? है जिम्मेदार कच्चे मकान के जिम्मेदार लिए? भारत सरकार। अलग अलग पार्टियां आती अलग हैं ना अलग समय पार्टी, समय पर। जिसने नहीं बनाया वो चले गए। हाँ, भाई जिसने नहीं बनाया चले गए ना वे। तो ये बना रहे हैं तो ये बने बना रहा, रहेंगे। तो अगर ये खुश होंगे जनता तो इनको वोट दे देगी। लेकिन देश के मतलब 2.5 लाख रुपए का एक गरीब का घर बना के और पूरे देश की संस्थाएं बेच दी, उसको कौन देखेगा? बीएसएनएल कौन सी संस्था नहीं बेची? आप बताओ कि कौन सी नहीं बेची? वो वहां विशाखापट्टनम में एक विशाखापट्टनम स्टील प्लांट है, 6 गांव के लोगों ने 22,500 एकड़ जमीन उसको दी, स्टील प्लांट लगा, 32 लोग शहीद हुए बनवाने में। 14,000 करोड़ रुपए में बेचा जाएगा, 4 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी है। मतलब लोगों को तो लगा दिया दूसरे हिल्ले पे, आप तो वहां पर लगो जी दूसरे हिल्ले पे, और हम इसकी देश की जो धरोहर है, जो प्रॉपर्टियां हैं, हम इसका निपटा ले काम, इसको बेच ले। ये तो पकड़ में जब आए, जब ये गांव में घुसे। अगर इन जमीनों को बेचो, रोटियों को तिजोरी में बंद करो, अनाज को गोदामों में बंद करो, भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमत तय होगी। सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? मुफ्त में अनाज, फ्री में क्यों दो? आप उनको रोजगार दे दो ना, मुफ्त में अनाज क्यों दे रहे हो? रोजगार दो उनको, रोजगार चाहिए उनको, अनाज मुफ्त में नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी गिना तो रहे थे कि रोजगार बड़ी तादाद में उत्तर प्रदेश में दिया है। एक बताओ कहां दे दिया, वो बताओ कहां दिया रोजगार? टीचरों का यही हाल है, पुलिस के जवानों का यही हाल है। ये तो आधी पुलिस भी प्राइवेट होगी, जैसे गुजरात में पुलिस भी प्राइवेट है। ट्रैफिक की आधे से ज्यादा पुलिस प्राइवेट है वहां पे। आपको भरोसा, मतलब मीडिया वाले सवाल पूछे तो उनको सवाल अच्छा, कहीं से लेके आता है, देश में पुलिस वाला अपना काम करे तो पुलिस प्राइवेट हो गया। मतलब पुलिस भी तो किसी प्राइवेट भी संस्था पे राकेश टिकैत जी आपका भरोसा है या नहीं है? मीडिया ने ही सबसे ज्यादा किसान आंदोलन दिखाया है। दिखाया तो हम हमने तो लोगों को धन्यवाद भी तो दिया। समय समय पर जगह जगह सवाल पूछे जाते रहे, बावजूद इसके आपके आंदोलन में मैं थी आपके साथ नंदीग्राम में जब आप बंगाल गए थे, मैं थी मुजफ्फरनगर में जब आप गए थे। तो नंदीगांव में हमने क्या कहा? नंदीगांव लेकिन आप लोगों का चश्मा ऐसा पहन लिया कि बदलने का नाम नहीं ले रहा। चावल मांग रहे थे नंदीगांव में, एक मुट्ठी चावल की खिचड़ी बना रहे थे क्या? एक मुट्ठी चावल मांग रहे नंदीगांव, घर घर जाकर बंगाल में। हमने उन्हें बंगाल वालों को कहा भाई एक मुट्ठी चावल मांग रहे, इसके साथ वोट मांग रहे, इसकी एमएसपी मांग रहे। दिया है जी, दीदी को जिताने के लिए वोट मांगने पहुंचे हुए थे। उसके पक्ष में नहीं, हमने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देनी भाई, इनसे एमएसपी मांग लेना। नंदीग्राम में इनके आने के पहले से मैं मौजूद थी और मंच पर ममता दीदी की तस्वीर लगी थी। बाद में तय हुआ कि नहीं, ममता बनर्जी की तस्वीर हट जाएगी और मंच पर सिर्फ किसान नेता ही मौजूद रहेंगे। सर मैं थी वहां पर, जो ग्राउंड जीरो पर रहते हैं वो जानते हैं कि हकीकत क्या है। अच्छा, और हम तो यही तो चाह रहे हैं, सारा लगा लेते अपनी तस्वीर वहां पे, क्यों हटाई?
भाई सब लगा लो तस्वीर, हमें कोई ऐतराज नहीं है किसी से। यहाँ की तस्वीर किसके दिल में बसी हुई है आपके? यहाँ बस रही जनता अपने आप कर ले काम, या समझदार है ये गोल गोल बातें नहीं, केस ठीक है साहब, गोल गोल बातें नहीं। अब जनता को स्पष्ट बताइए क्या है पता आपके है दिल में? जनता को स्पष्ट पता है, नहीं पता है, पता जनता नहीं को। किसी को नहीं पता है, वो लोग पूछ रहे इनको हैं, पता, हाथ उठा नाम लो, लीजिए। सबको पता है भाई, हाथ उठा दो, ये सबको पता। और पीछे से लोग कह रहे हैं बीजेपी, अरे हाँ सब पता, पीछे से लोग कह रहे हैं बीजेपी, बोलिए। ये तो सब पता ना। अच्छा हम तो यही तो कह रहे हैं कि जनता को सारा पता है, हाँ किसको वोट कहाँ आराम देना से, है। आराम से, आराम से, आराम से, प्लीज, आराम से, आराम से, आराम से। ठीक देखो है। सब चीज तय हो रही, आप ही को क्लियर करना पड़ेगा, सब चीज तय हो आप ही को रही। क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के तमाम लोग बैठे हुए हैं। हम कुछ ये लोग कह आपके रहे हैं साथ आए हुए कि हैं। जनता ने आप सब क्लियर करके हाँ जाइए, क्लियर कर रखी, क्लियर करके जनता जाइए। ने सब चीज तय कर रखी, क्या किसको तय कहाँ किया है? वोट देना है। क्या तय किया है? जनता ने जिसको वोट जहाँ, आराम से, आराम से रुक जाओ भाई, सुन लीजिए देखो, प्लीज, आराम जनता से। ने सब तय कर रखा, जिसको जहाँ वोट देनी वो सब तय हो गया।